नमस्कार दोस्तों। बुद्ध एवं उनका धम्म, यह किताब बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई और इसी किताब के कुछ अंश, जैसा कि मेरे एक फेसबुक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस बुक को पढ़िए, तो इस बुक में जो लिखा है एज इट इज़ उसके कुछ अंश मैं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भगवान बुद्ध के जीवन की सही घटनाएं एवं उनका दर्शन सही तरीके से आम जन के बीच में पहुंचे, क्योंकि उनका जो दर्शन है वो एक नीति शास्त्र है जो इंसान को वाकई में इंसान बनाता है। देखा जाए तो मानवता की जो स्थापना है उसके पीछे भगवान बुद्ध के दर्शन का बड़ा महत्व रहा है। इस बुक में 8 खंड हैं और लगभग 38 भाग हैं। तो बाबा साहब ने जब ये बुक लिखना प्रारंभ की तो उनके मन में 4 समस्याएं थीं, जो 4 विचार थे भगवान बुद्ध को लेके और बौद्ध दर्शन को लेके, कि क्या भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम 4 घटनाओं से प्रभावित होकर सन्यासी बन गए। वो 4 घटनाएं जो हम इतिहास में पढ़ते रहते हैं, इससे पहले मैं भी पढ़ा, बचपन से पढ़ा वो घटनाएं। हमारी जितनी भी किताबें एनसीईआरटी की या फिर जो भी किताबें मैंने पढ़ी, उनमें यह वर्णन था कि सिद्धार्थ गौतम ने एक दिन एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा। तो उनके मन में सन्यास की भावना जागृत हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो जो सही घटना है कि क्यों वो सन्यास के मार्ग पे आगे बढ़े, तो इसका तार्किक विश्लेषण अंबेडकर जी ने अपनी किताब बुद्ध एवं उनके धम्म में की है। दूसरी जो समस्या अंबेडकर जी जो सोचते थे वो यह थी कि 4 आर्य सत्य जो हैं, क्या वो बौद्ध दर्शन में दुखवाद की भावना को भरते हैं? क्या ये दर्शन दुखवादी है? तो इसका भी उन्होंने तार्किक और वैज्ञानिक विश्लेषण किया है कि यह दुखवादी दर्शन नहीं है। यह तो सिर्फ ये बताता है कि जो संसार है वो दुख का कारण है और कैसे इस दुख से बाहर आ सकते हैं हम। तो गौतम बुद्ध ने वो तकनीक खोजी जिससे हम अपने दुखों से पार पा सकते हैं। तीसरी जो समस्या वह बताते हैं किताब के प्रारंभ में कि जो कर्म, पुनर्जन्म और जो आत्मा का सिद्धांत है वो क्या है, भगवान बुद्ध उसके बारे में क्या सोचते थे और उस समय क्या सोचते रहे होंगे। चौथा जो उनकी समस्या है कि जो बौद्ध संघ गौतम बुद्ध ने बनाए, उनके पीछे उद्देश्य क्या था? क्या उसके पीछे उद्देश्य था कि एक आदर्श पुरुष का निर्माण करना था, कि एक ऐसे पुरुष का निर्माण करना था जो आदर्श समाज का निर्माण करे? तो इन 4 समस्याओं को अंबेडकर जी ने इस किताब के मूल में रखा और भगवान बुद्ध से संबंधित जो पाली ग्रंथ हैं, जैसे दीघ निकाय है या अन्य पाली ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन किया, उनका तार्किक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण किया और उस विश्लेषण के आधार पर भगवान बुद्ध की एक जीवनी तैयार की, उनके दर्शन की एक जीवनी तैयार की और इसका परिणाम यह निकला कि बुद्ध एवं उनका धम्म नामक किताब उन्होंने लिखी। तो इसमें जब सबसे पहले हम आगे चलते हैं तो उसमें अंबेडकर जी बताते हैं कि लगभग 600 ईसा पूर्व में भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में लगभग नेपाल की तराई में, वो हिस्सा आज नेपाल में है, शाक्य संघ नामक एक गणराज्य था। गणराज्य इसको इसलिए बोला गया क्योंकि वहां पे वंश परंपरा के आधार पर शासन चलता था। यानी किसी वंश में, यानी शाक्य गणराज्य पे जिस वंश का शासन होगा और उस वंश में जितने भी राजकुमार होंगे, यानी उस पूरे राज परिवार में जो राजकुमार होंगे वो बारी बारी से अपने नंबर पे
राजा का पद ग्रहण करेंगे। वो 3 साल के लिए हो सकता है, 5 साल के लिए हो सकता है। तो जो शुद्धोधन जी थे, गौतम बुद्ध के पिता, वो 5 भाई थे। और ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब सिद्धार्थ गौतम की जन्म की घटना हुई थी, उसी समय वो राजा बनने वाले थे। यानी वो राजा थे, इसलिए सिद्धार्थ गौतम राजकुमार कहलाए। शुद्धोधन 5 भाई थे और उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनका नाम था महामाया, जिन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया। तो ऐसा बोला जाता है कि जो रुम्मनदेई अभिलेख है, जो सम्राट अशोक थे उनका रुम्मनदेई अभिलेख है, उसमें ये वर्णन है कि लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही साथ जो बौद्ध पाली ग्रंथ हैं उनमें भी यही वर्णन है। तो इससे यह प्रूफ होता है कि भगवान बुद्ध का जन्म या तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कि शाक्य गणराज्य के अंतर्गत आता था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी, जो आधुनिक नेपाल में स्थित है, नेपाल की तराई में स्थित है। और उस कपिलवस्तु नगर से लुम्बिनी वन लगभग 10 किलोमीटर दूर था। साथ ही साथ शुद्धोधन जी की एक दूसरी पत्नी थी। ऐसा बोला जाता है कि शुद्धोधन जी बहुत शक्तिशाली और बलशाली थे। उन्होंने एक युद्ध जीता, तो उस युद्ध जीतने के कारण उनको एक दूसरी पत्नी रखने का अधिकार मिल गया। तो उन्होंने प्रजापति, महाप्रजापति को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जो कि महामाया की ही बहन थी, यानी कि भगवान बुद्ध की मौसी। जो शुद्धोधन जी थे, यानी जो शाक्य गणराज्य के उस समय राजा थे, उनका गोत्र आदित्य था और वो कपिलवस्तु नामक नगर में निवास करते थे, यानी शाक्य गणराज्य की राजधानी। और ऐसा माना जाता है कि यह कपिलवस्तु, जो प्राचीन मुनि हुए थे कपिल, उनके नाम पे इस जगह का नाम, इस नगर का नाम कपिलवस्तु पड़ा। तो भगवान बुद्ध के जन्म की यह कथा है कि कपिलवस्तु में या शाक्य गणराज्य में एक 7 दिन का महोत्सव होता है आषाढ़ माह में। तो उस 7 दिन के महोत्सव में सब लोग जुटते हैं, राजा, प्रजा, किसान, सब जुटते हैं। तो वो महोत्सव मनाया गया। उसके बाद शुद्धोधन जी एवं महामाया जी के बीच में प्रेम वार्तालाप हुआ। और महामाया जी जब सोई तो उनको एक सपना आया। तो उन्होंने देखा कि वो साल वन में उनकी सैया रखी हुई है, नाना प्रकार के देवी देवता उनके स्नान करा रहे हैं। उसके बाद उनको सपने में सुमेध नाम का बोधिसत्व दिखाई दिया। बोधिसत्व को मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूं कि बोधिसत्व क्या होता है। यहां मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। बोधिसत्व का मतलब यह है बौद्ध दर्शन के अनुसार कि वह महान व्यक्ति या वह महान आत्मा जो अपने मोक्ष की प्रक्रिया को कुछ समय तक स्थिर कर देती है, रोक देती है। क्यों? क्योंकि वह चाहती है कि समाज के अन्य लोग भी मोक्ष की राह पे आगे बढ़ें। यानी वो दूसरों को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए अपने मोक्ष की प्रक्रिया को कुछ समय तक रोक देते हैं। उनको बोला जाता है बोधिसत्व। बहुत महान आत्माएं होती हैं, ये बहुत महान व्यक्तित्व होते हैं जो समाज के भले के लिए, देश के भले के लिए, परिवार के भले के लिए जीते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि बौद्ध धर्म में अनेक बोधिसत्व हुए हैं, जैसे कि एक तो सुमेध हो गए, मैत्रेय हो गए, ऐसे बहुत हैं। कभी बोधिसत्व पे मैं बड़ा वीडियो बनाऊंगा, तब उनके बारे में वर्णन करूंगा। तो महामाया जी से बोधिसत्व सुमेध ने पूछा कि क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? ये सपने की बात हो रही है। महामाया जी को सपना आया था, उस सपने में ये बात हो रही है। सुमेध जी बोलते हैं कि क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? तो महामाया जी ने सपने में ही बड़ी प्रसन्नता से जवाब दिया, बिल्कुल। और वो सपना खत्म हो गया। अब सपना जब खत्म हुआ, उनकी नींद जब टूटी,
तो वो राजा शुद्धोधन जी के पास गई और उन्होंने उनको अपना सपना बताया। शुद्धोधन जी को इसका अर्थ समझ में तो नहीं आया, तो उन्होंने 8 ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। वो 8 ब्राह्मण कपिलवस्तु आए, उनका बड़ा आदर सत्कार किया राजा और रानी ने, उनको अच्छे भोजन कराए, दान दक्षिणा दी और उसके बाद उनको आसन ग्रहण कराया। फिर उन्होंने इस सपने की व्याख्या करने के लिए उनसे बोला कि हे ब्राह्मणों, कृपया करके इस सपने की व्याख्या कीजिए। तो उन ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, आपका ये सपना बड़ा ही महान है, क्योंकि महामाया जी जिस पुत्र को जन्म देने वाली हैं वो या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा होगा और या फिर एक बहुत बड़ा सन्यासी होगा जो देश में और पूरे विश्व में फैले अंधकार के लिए एक रोशनी पैदा करेगा। इसलिए भगवान बुद्ध को ज्योति स्तंभ भी बोला जाता है, जिसने प्रकाश फैलाया हर जगह, लोगों को एक नई राह दी, एक नई सीख दी। तो राजा बड़े खुश हुए। महामाया जी ने 10 माह तक गर्भ धारण किया। अमूमन आप देखते हैं कि जो मानव है उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत जो गर्भ धारण करने का समय है वो 9 माह है, यानी 9 महीने तक वो गर्भ धारण करती हैं और 9वें महीने पे बच्चा हो जाता है। लेकिन महामाया जी ने 10 माह तक गर्भ धारण किया, यानी 10वें माह तक भगवान बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था। 10वें माह में महामाया जी ने बोला, जो कि महामाया जी के बारे में बता दूं कि वो कोलीय वंश की थी और उनका मायका देवदेह था। देवदेह यानी उनका मायका कहां था? देवदेह। तो उन्होंने शुद्धोधन जी से बोला 10वें माह में कि राजन, मुझे मेरे मायके जाने की बड़ी इच्छा हो रही है। सीधी बात है, आज भी जो औरतें हैं वो अपने मायके के लिए बड़ी लालायत रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि वो उनका घर है। तो कभी भी अपनी बीबी को, अपनी माँ को उसके मायके जाने से बिल्कुल ना रोकें, क्योंकि वो उनका घर है। असली घर तो वही है ना, आपके यहाँ तो वो ब्याह के आई, ये भी उनका घर है, वो भी उनका घर है। तो कभी भी उन पर नाराज मत हो कि जब देखो तब मायके जाना चाहती हो। भैया, उनके सगे संबंधी रहते हैं यहाँ। आपसे अगर कोई बोले कि आप अपनी ससुराल में रहो और आप अपने माता पिता के यहाँ ना जा पाओ, कितना दुख होगा आपको। तो महामाया जी ने बोला कि राजन, मुझे अपने मायके जाना है। शुद्धोधन जी ने तुरंत जवाब दिया कि बिल्कुल, आपकी हर इच्छा पूर्ण की जाएगी। पूरा टीम टाम के साथ पालकियां सजाई गईं, अंगरक्षक सजाए गए और उनके साथ महामाया जी को पालकी में बिठा के देवदह की तरफ रवाना किया गया। अब कपिलवस्तु और देवदह के बीच एक लुम्बिनी वन पड़ता है, जहां पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। लुम्बिनी वन उस टाइम पे पूरा साल वृक्ष से ढका हुआ वन था, यानी हर जगह साल वृक्ष थे। तो उस समय बैसाख का माह था, पतझड़ का माह होता है, बेसिकली अप्रैल मई के आसपास पड़ता है। तो महामाया जी जब निकल रही थी वहां से, तो उनको वो वन बड़ा प्यारा समझ में आया। तो उन्होंने कहा क्यों ना कुछ देर रुक के यहाँ पे मनोरंजन किया जाए, थोड़ा यहाँ पे घूमा जाए, हवा ली जाए। तो उन्होंने अपने अंगरक्षकों को बोला कि पालकी यहीं पे रोकिए, मैं थोड़ी देर यहाँ पे भ्रमण करना चाहूंगी। तो पालकी रुकी, वो आगे बढ़ी और एक साल वृक्ष के पास जाके वो रुक गई। उन्होंने एक साल वृक्ष की शाखा को पकड़ने की कोशिश की, तो अपने आप ही जो साल वृक्ष की शाखा थी वो नीचे की तरफ झुक गई। महामाया जी ने उसको पकड़ लिया और एकदम से उस साल वृक्ष की जो शाखा थी झटके से ऊपर की तरफ हुई। तो अब जो झटका लगा उनको शरीर में, तो उनको एकदम प्रसव वेदना चालू हो गई। और उसी समय उन्होंने एक बच्चे को, एक सुंदर अलौकिक बच्चे को जन्म दिया। और उस बच्चे का नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ गौतम। तो ये थी भगवान गौतम बुद्ध के जन्म की कहानी। इसके आगे की जो कहानी है कि कैसे उन्होंने संघ की दीक्षा ली, कैसे वो सन्यासी बने, सन्यासी बनने के लिए उनको दीक्षा कैसे मिली, क्या कारण थे, उन सब का वर्णन मैं अगले वीडियो में करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं
कि भगवान बुद्ध के जीवन की सही घटनाएं एवं सही दर्शन लोगों में प्रचार प्रसार हो, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो लोग देखें और समझें और तर्कपूर्ण चिंतन कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।